नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैंने जो आपसे लोगों से कहा था कि आप लोगों के जल्द ही आप लोगों के सामने क्या आ रही है एसएससी सीजीएल का जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। आज वो ऑफ़र आ चुका है आप लोगों के लिए। एसएससी सीजीएल ने 2023 में जितने भी सारे पेपर कराए हैं मैं उनको एक एक टॉपिक बाई टॉपिक्स आपको एक शिफ्ट बाई शिफ्ट का क्या कराएंगे, एनालिसिस कराएंगे। मतलब आप वो ये देख सकते हो कि अपन जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आपके साथ इसमें दो बेनिफिट होंगे। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही चलेगा कि पेपर में आ क्या रहा है, और इसके साथ साथ प्लस में आपको एक बेनिफिट और है, ये बताऊंगा मैं कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। आपको कितना पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। कॉन्सेप्ट लिखना, विथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा जो आजकल चल रहा है। यानी शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन में आप उनके सामने डिस्कशन करेंगे। आई होप कि मैं सोच सकता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को आगे फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। आप लोग अपने कमेंट में हमें बताइएगा कि आप उनको किसकी वीडियो की आवश्यकता है, तो मैं आप लोगों के सामने वही का डिस्कस करके चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले आप उनके सामने पहला क्वेश्चन है सीजीएल एसएससी सीजीएल का प्री जो कि 14 तारीख का, जो कि 14 तारीख का 7th मंथ 2023 का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आप लोग इसे सॉल्व करके बताइएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप उनको कितनी बातें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो कोई भी नंबर होता है तो आप उनके सामने दिख रहा हो कि उसने बोला है कि जो कि हमारी क्या होता है आपके सामने 265 की पावर कितनी है, तो ये हो जाएगा 4081 है, और प्लस आपका क्या है 9 है। इसको विभाजित करना है आपको कितने से, 266 से आपको विभाजित करना है। देखो इस क्वेश्चन से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। अगर मैं कह दूं एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम क्या होता है, x² माइनस y² बराबर क्या होता है, x प्लस y होता है, और एक होता है हमारा x माइनस y होता है। ये हमारा फार्मूला कैसे इसमें यूज हुआ, क्योंकि इसकी देखो पावर कितनी है। अगर मैं कह दूं आपसे जो यहाँ पर 265 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि 266 माइनस 1 और इसकी पावर लगा दूँ 408 लगा दूँ, और यहाँ पर डिवाइड कर दूँ किसका, प्लस करके मैंने 9 लिख दिया, और यहाँ पर 266 लिखा। ये 266 से 266 तो कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस का 1 की पावर 4081 और प्लस का क्या बचेगा, 9 बचेगा। अगर किसी भी आपको यहाँ पर एक नोट से याद रखना है कि अगर किसी भी -1 के ऊपर, अगर -1 के ऊपर ऑड पावर हो, या हम कह सकते हैं -1 के ऊपर इवन पावर हो, क्या हो, इवन पावर हो, क्या हो, इवन, यानी कह सकते हैं विषम संख्या, क्या हो, विषम संख्या, या आप कह सकते हो सम संख्या। सम संख्या हमेशा सम संख्या के साथ हमारा पॉजिटिव आता है, और जो कि हमारा क्या होता है विषम संख्या के साथ हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर किसकी पावर लगी, -1 है, लास्ट में 1 डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 हमारा क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, तो हमेशा इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। तो आप सोल्व कर सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 9, आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 8 नंबर का आपका, जो कि आपका डी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आप उनको इसी के साथ साथ बिल्कुल एक वीडियो आपको को सॉल्यूशन देखना है, और देखना है कि हम कहाँ पर, ये तो सभी जानते हो कि 66 का जब भी कभी भी आपका जो अल्टरनेटिव हो, जैसे यहाँ पर 266 है और यहाँ पर 265 है, आपको इससे एक आगे कर दो और उससे एक माइनस कर दोगे, तो आप उनके सामने क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा जब तक मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। चलो सॉल्व कीजिएगा। आप उनके सामने दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि जो कि हमारी 6 की पावर क्या है, 25 है, प्लस
6 की पावर 26 है, फिर 6 की पावर 27 है, फिर हमारी 6 की पावर 28 है। इसको क्या करना है, निम्नलिखित में से किससे ये विभाजित होगा। अभी किससे विभाजित हो, आप इसमें देखो इक्वेशन में कि हर जगह हमको एक कॉमन चीज़ें आ रही हैं। क्या आ रही है वो कॉमन चीज़, जैसे 6 की पावर हमने 25 क्या ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। अब 6 की पावर अगर हमने 25 कॉमन लिया तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, क्योंकि 6 की पावर चली जाएगी। फिर बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर इसके बाद कितना बचेगा, 36 बचेगा। और जब 6 का क्यूब हो जाएगा तो वो कितना होता है, 216 क्या होता है, हमारा 6 का क्यूब होता है। अगर यहाँ पर क्या लेगा, 6 की पावर 25, और अगर यहाँ पर हमने इसको पूरा प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे जो कि हमारा कितना होगा, इन सभी का जो कि हमारा कितना होगा, जे होगा 259 क्या होगा, डिविजल होगा। अगर जे नंबर हमारा इससे डिविजल होगा तो यहाँ पर हमारा इस, अब उसने बोला है कि ये किससे विभाजित होगा, तो आपका आंसर क्या होगा ये, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, चाहे मैं 6 की पावर मतलब 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई 9 लिखूँगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, वही नंबर मिलेगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलो अब अपन डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा और इसे सॉल्व करके दिखाइएगा। जब आप उनके सामने एसएससी सीजीएल के जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कराए गए हैं इसके बारे में आपके सामने डिस्कशन हो रहा है, इसके साथ साथ आपको मिले के कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे करना है। चलो आप सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन 3rd नंबर का। अब देखो 3rd नंबर का कह रहा है कि यदि ए बी का 95% हो, देखो परसेंट आता है, आप उनके डाउट में होना चाहिए, इस परसेंट का मतलब ही सिर्फ इतना होता है 1/100। इस परसेंट बस चिन्ह लग जाने के कारण होता है इसका 1/100 होता है। उसने कहा है कि अगर ए ने बी को 95% है, ए बी का क्या है 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। तो बताइए कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि परसेंट का मतलब होता है, यहाँ पर हमारे पास एक ए है और एक बी है। उसने किसका कहा, ए का, ए बी का कितना परसेंट है, मतलब बी का 95% है। अगर मैंने कहा बी का 90% है तो बी अपने आप में पूरा 100% होगा और ए क्या होगा, 95% होगा। क्या होगा, 95% होगा। अब उसने बोला है कि ए कितना प्रतिशत बी है, तो ए कितना प्रतिशत बी है, तो हमने बोला ए कितना प्रतिशत है बी का, ए कितना प्रतिशत है बी का, तो इसमें आ जाएगा 100 आपका ऊपर होगा, 95 हमेशा नीचे होता है, परसेंट के लगा दो अपना 100। अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो ये हमारा कितना, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कटेगा 19 बार, 19 5 से 95, और इसको 5 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो कितना निकलेगा, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, और इसमें जो हो जाएगा हमारा 100 का डिवाइड 2000, और इसमें करेंगे अपन किसका 19 का डिवाइड, और 19 का जैसे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 बन जाए 19, बचेगा कितना 1, और फिर आ जाएगा 0, हो जाएगा 100, और 19 5 का क्या हो जाएगा 95, और बचेगा 1, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 90। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप उनको सिर्फ परसेंट से डरना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ परसेंट से आपको इतना पता चल जाता है कि परसेंट का यूज कैसे करना था। हमेशा याद रखना जो नीचे होता है वो हमारा क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप उन्हें इसे सोल्व करके बताइएगा। अपन को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब आपके सामने एक बार अगला 4था नंबर का क्वेश्चन है कि जो कि सरसों के तेल में क्या होता है, सरसों का तेल का अंकित मूल्य, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक है। मतलब जो हमारा क्या होगा, सीपी होगा। मैंने कहा तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सीपी होगा, सीपी और एक होता है एमआरपी होता है, और एक होता है हमारा एसपी। क्या होता है, सीपी और एमआरपी कहलाता है हमेशा अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारा 100% होता है तो उसी प्रकार हमारा अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% माना जाता है जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस ना दे। तो हमने कहा कि जब हमारा क्या होता है, उसने कहा अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो मैंने कहा कि अगर क्रय मूल्य से मतलब सीपी से कितना है, 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो इसको मैंने मान लिया 100% मान लिया, तो इसका कितना निकलेगा, जे हो जाएगा 125%। सर जी कैसे हुआ, मैंने कहा कि 20% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, 25 का परसेंट का मतलब होता है 1/4।
सॉरी कितना होता है 1/4 होता है। अगर यहाँ पर टोटल हमारा कितना होता है 4 होता है। जे हमेशा आपको इसको टोटल मानना है। नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है, मतलब जो हमारा हर में होता है, जे हमेशा क्या होता है मतलब टोटल होता है। अगर आपको इसको जे टोटल जे तो फ्रैक्शन है, इसका यूज अपन बाद में करेंगे। लेकिन आपसे मैंने कहा कि 100 का आपको कितना निकालना है, 25% निकालोगे, 0 से 0 कट जाएगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 25 मैंने क्या कर दिया इसमें जोड़ दिया। बोलो इतनी बात आपको क्लियर हुई। उसने सीधा बोला कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो मैंने क्रय मूल्य से 25% अधिक कर दिया। फिर आगे कह रहा है यदि इसे बिना किसी लाभ हानि के बेचा जाए, भैया तुमको लाभ होना ही नहीं है ना हानि होना, जितने में खरीदोगे उतने के में आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग करना पड़ेगा। इतनी तो बात क्लियर है कि जितने में आप खरीदोगे उतने के में आपको बेचना पड़ेगा, तभी ना आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ना प्रॉफिट मिलेगा ना ही लॉस होगा। तो फिर उसने कहा है तो अंकित मूल्य जो हमारा एमआरपी है, एमआरपी से कितना प्रतिशत कम है, कौन सेलिंग प्राइस बेचना चाह रहा है उससे कितना कम होगा। तो हमने कहा कि सीधी सी बात है, अगर एमआरपी 125 है, उसने बोला एमआरपी से, तो आपको निकालना है एमआरपी से ये कितना कम है, 100 था, सो कितना कम है 25 कम है। और बेस किसे माना जाता है, जिससे अपन एरो लेते हैं। तो टोटल कितना है 125 और मल्टीप्लाई क्या लगा दो 100, 25 से कम 25, 25 पंचे और 100 से काट दोगे इसे तो कितना होगा, तो वो हमेशा कितना होगा 20% होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा नंबर का हो जाएगा, तो बी नंबर का, सॉरी सी नंबर का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया, कुछ नहीं था। एक सरसों का, अब आप इसे वर्बली सोचो, एक सरसों मतलब सरसों के तेल को उसने क्या किया, एक अंकित मूल्य में उसने क्रय मूल्य से 25% अधिक बेचना चाहता, तो सीपी हमारा 100% होगा। एमआरपी कितना लगा 125 लगेगा, और जब एमआरपी 125 लगेगा तो उसने कहा कि भैया ना ही हमें प्रॉफिट चाहिए ना ही हमें लॉस चाहिए, तो भैया जितने में खरीदेगा उतने की में तो बेचेगा। जैसे सपोज दैट सोचो आप कोई भी मार्केट से सामान खरीद लाते हो ना, तुम्हें हानि हो और तुम सोचो कि किसी को बेच दो, तो आपको जितने में लाओगे उतने की में बेचना पड़ेगा। फिर कहता है एमआरपी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने कह दिया कि एमआरपी से 20% क्या है, अधिक है। क्लियर बात। चलो अब आपको उनके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। आप उन्हें इसको क्या कीजिए, सॉल्व करके बताइएगा। 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो कि आपको 3 वस्तुओं में क्या लिखा है कि बाय 3 गेट 4 फ्री, मतलब टोटल। देखो यहाँ पर दिमाग लगाना टोटल पे। सबसे पहले क्या होता है, 3 वस्तुओं की खरीद, जैसे आपने 3 वस्तुएं खरीदी पर उसमें आपको 4 वस्तुएं मुफ्त पाई, यानी टोटल आपने खरीदी कितनी थी, टोटल तो खरीदी थी 4, सॉरी टोटल खरीदी थी 7। पहला नंबर मैं बता रहा हूँ ए नंबर का, कि मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो मैंने कहा टोटल खरीदी कितनी 4 और हमें मुफ्त कितनी मिली, 1 में 4 मिली और मैंने परसेंट के लिए लगा दिया 100। अब बी नंबर का क्या कहता है, बी नंबर का आपका कह रहा है कि भैया 5 वस्तुएं कितनी हैं, 5 वस्तुएं हैं को खरीदते हैं और 6 हमें क्या मिलती हैं, मुफ्त मिलती है। मैंने कहा टोटल कितनी है, तो आपने कहा कि 11 हुई, पूरी वस्तुएं तो 11 हुई है ना, और फिर उसके बाद क्या हुई 6 हमें क्या मिल गई, मुफ्त मिल गई। इसको परसेंट के लिए लगा दिया 100 हमने। सिर्फ वही बच्चा देखे जो बिल्कुल बेसिक है और जिसको सॉल्व कर लेगा, तो बस वो थोड़ी देर कमेंट बॉक्स में थोड़ी कमेंट करें अपना कि सर जी मेरा आंसर ये है, तो मैं उसका कमेंट भी रीड करूँगा। और आप लोगों को क्या चाहिए तो वो फिर हमें बताइए। मैं वैसे ही चैप्टर बाय चैप्टर भी हमारी कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो आने वाली है। मैंने कहा कि टोटल है, मान लो कि एक सपोर्ट देख सोचो कि मेरे पास 2 फ्रैक्शन बन गई, एक तो 4/7 बन चुकी है, एक 6/11 बन चुकी है। मैंने कहा कि इसमें बड़ी कौन है, सबसे ज़्यादा अधिक उसको डिस्काउंट किस में मिला, तो मैंने कहा कि इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा हमारा 42। बड़ा कौन है, ये है, तो ये हमारा सबसे अधिक हमें कौन सा देगा, तो ए नंबर का क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उसने कहा है कि किस योजना में हमें सबसे अधिक छूट मिलेगी, तो अधिक किस में मिलेगी, तो ए नंबर का हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका बी है। क्या है, बी नंबर का आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा। देखो फिर से आपको जे आपका आ गया सैंपल इंटरेस्ट का। सबसे पहले आप वो समझते हो जो हमारा सैंपल इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है, ये प्रिंसिपल अपॉन क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई क्या होता है, रेट होता है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है 100 होता है। सपोज दैट सोचो आप मल्टीप्लाई क्या होता है 100 होता है। देखो अब ये फार्मूला आपका हर जगह यूज होगा।
देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रिंसिपल आप 100% मानते हो तो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, देखो प्रिंसिपल होता है, अगर आपसे अमाउंट पूछता है तो ये क्या होता है, SI प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब यहीं पर तोड़ मोड़, तो सिर्फ आपको SI में इतने का ही बस याद रखना, जो हमारा क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले से देखना है मैं उसको कैसे सॉल्व करता हूँ। अब उसने कहा कि कितने समय में, यानी कितने समय में 4% वार्षिक दर से कितना पैसा, 10,000 रुपये, उतना ही ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है जितना 5% की ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 8,000 रुपये प्राप्त होता है। मैंने कहा कि भैया मेरे पास थी 4% की दर, कितना पैसा था, मैंने कहा कि मेरे पास था पैसा 10,000, कितना था, मेरे पास पैसा था 10,000। मैंने कहा कि 4% की रेट पे, तो मैंने 4% रेट लगा दिया। टाइम तो दिया नहीं, मैंने टाइम को टाइम ही नहीं दिया। उसने कहा कि जी बिल्कुल क्या मिलता है, समान मत क्या होता है, उतना ही का मतलब क्या होता है, जितना ब्याज पहले में मिलना है उतने के दूसरे में मिलना है। तो मतलब क्या हुई, बात तो बराबर हुई, और बात बराबर हुई तो बराबर का मैंने साइन लगा दिया। इतनी बात क्लियर है आपकी। फिर उसने कहा है कि जितना कि 5% के, फिर अब बोल रहा है कि 5% पे 4 वर्ष के लिए कितना, 4 वर्ष के लिए 1,200 रुपये होगा। तो मैंने कहा कि 1,200 रुपये कितना हो जाएगा, सॉरी 8,000 रुपये, कितना 8,000 रुपये 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष % से 4 वर्ष के लिए। तब देखो 4 से क्या कट जाएगा तुम्हारा, 4 कट जाएगा, ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 कट गए। 5 से कितना कटा, 5 दूनी 10, कितना कटा, 5 दूनी 10 हो गया, और जे हमारा कितना हो गया, 4 होगा। तो टी बराबर टाइम कितना लगेगा, 4 वर्ष लगेगा, कितना लगेगा, 4 वर्ष, और जो कि आपका डी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। ये है आपका समानुपाती, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रपोर्शन। क्या कहा जाता है, प्रपोजिशन, मान लो प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है, आपके समय में होता है, तो ये 29/17 हो जाएगा, और ये 17 क्या होगा, y होगा। ये हो जाएगा 13 तिया 39, कितना होगा, 13 तिया 39, और ये हो जाएगा 13 नम्मा, और 13 से काटोगे तो 3 मिलेगा, और 30 आते 91, कितना होगा, 17 7 91। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका बी नंबर का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब आप उनके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करके बताइएगा, और आपका आंसर आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, उसने कहा कि ए है, ए एक काम को कितने 25 दिन में पूरा करता है। ए क्या है, एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, जबकि बी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए 25 दिन में पूरा काम करता है, बी क्या करता है, 30 दिन में पूरा काम करता है। तो बे एक दिन के आधार पर आधा काम करता है, क्या करते, आधे काम करते। तो ए क्या करता है, शुरुआत करता है, ए और दोनों 5 दिन के लिए इस तरह का पालन करते हैं कि फिर ए काम छोड़ देता है, और बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हमने कहा कि ए के द्वारा 25 दिन में क्या किया, काम किया। तो बी ने कितना किया, बी ने उसे 30 दिन में काम किया। इनका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम कैसे मिलेगा, देखो 25 में 5 होता है, 30 में भी 5 होता है, तो 5 तो हमारा आएगा ही। इसके पास एक्स्ट्रा 6 है, और इसके पास भी एक्स्ट्रा 5 है, तो 5 और एक्स्ट्रा 6। क्लियर बात। ये आपका टोटल काम हो गया। 25 से 5 गया तो इसका टाइम कितना लगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 6 होती है, और यहाँ पर हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर बात। फिर इनने कहा कि जे हमारे क्या कर एकांतर काम करते हैं, मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और फिर इसके बाद ए आएगा, और ए के बाद अब ए नहीं आएगा, अब बी नहीं आएगा। मतलब 5 दिन इन लोगों ने क्या किया, मिल के काम किया। तो मैंने कहा टोटल काम ए कितने दिन आया, ए आया हमारे 3 दिन, कितना दिन आया, 3 दिन आया। बी कितने दिन आया, बी आया हमारे 2 दिन, कितना आया, 2 दिन। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ अपन ये तो मैंने बता दिया कि अल्टरनेट पे काम कराना है। तो मैंने कहा टोटल कितना होगा, टोटल होगा 5 दिन,
कितने हुए? 5 दिन हुए। 5 दिन में ए कितने दिन आया था? ए आया था 3 दिन। कितना दिन आया? 3 डेज़ आया। कितनी काम करता है? 6 काम करता है। इसी प्रकार जो कि हमारा बी होता है, बी कितने दिन आया था? 2 डे आया था। और काम कितना करता है? 5 डे क्या करता है? काम करता है। यानी इसका टोटल काम कितना हुआ? तो इसका टोटल काम हो गया कितना? जे हो जाएगा हमारा 18 और प्लस का काम कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा 10। तो यहाँ पर टोटल काम कितना होगा? टोटल काम हो गया हमारा 28। क्या हो गया? हमारा टोटल काम हो गया। काम कितना होना था? काम होना था पूरा 150। कितना होना था? 150। अगर इसने क्या कर दिया? 28 पूरा काम कर लिया तो बचा कितना? टोटल बचा कितना? टोटल बचा 122। कितना बचा? 122। कितने बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये कितना कटेगा? तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, बची 2, 4 पंचे 20, फिर बची 2 और 5। ये हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ए नंबर का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? चलो, आई होप कि आप उनको समझ में आया होगा। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आप उनके सामने एक अगला क्वेश्चन आ रहा है। 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा। उसने कहा कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में पूरा कर सकते। देखो, आपके सामने जब ऐसे नाम मिले तो आप कुछ ना करो, सीधा सीधा सा कर लो। एक तो हमारा मेल है, एक हमारा मेल है, एक हमारा बॉय है और एक हमारी कौन है? वोमेन है। मतलब एक मेल है, एक बॉय है, मतलब बच्चे के लिए मैं बी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बी यूज कर रहा हूँ, और वोमेन के लिए डब्ल्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? जे लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कौन सा कर रहा है? जे हमारा 10 दिन काम कर रहा है, फिर हमारा बी कितने दिन कर रहा है? 15 दिन काम कर रहा है, और सी के डब्ल्यू कितना दिन कर रहा है? 30 दिन काम कर रहा है। मैंने कहा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना निकलेगा? तो एलसीएम हो जाएगा आपका 30। 30 क्या निकलेगा? एलसीएम। तो ए की एफिशिएंसी, एम की, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी होगी? मेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जो कि हमारा बेबी बच्चे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। अब इसने कहा है कि मिलकर, अब इन तीनों को मिलाना है। क्या है? मिलाना है। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? मैंने कहा भैया एक मेल है, एक वोमेन चाइल्ड लेना, एक वोमेन लेना। कितना काम कर रहे हैं जी? टोटल कर दो। जे हो जाएगा 5 और 1 6। जी कितने दिन का काम है? तो जे हो गया हमारा कि टोटल कितनी इफिशिएंसी है? 6 है। और टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था 30 और 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 कितना हो जाए? 5 हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी नंबर का आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो क्लियर बात? 5 दिन में क्या कर देंगे? जी तीनों एक एक करके मिलके करेंगे तो 5 दिन में क्या कर देंगे? वर्क ख़त्म कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर का सॉल्व हो रहा है। देखिए, अगर आप लोग नए हो गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको सामने केपी मैथमेटिक्स, क्या है? केपी मैथमेटिक्स क्या होता है? केपी मैथमेटिक्स जी अपना टेलीग्राम है, तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आप उनको सभी वीडियो मिल जाएंगी। और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपको उनको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? चलो, अब आप उनके सामने 10 नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है। अब बताइए कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें लिखा है कि 8 पुरुष हैं। कितने हैं? 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कितने हैं? 8 पुरुष हैं और एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि 8 अब आ जाएंगी 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रही। मतलब 8 पुरुष काम कर रहे तो 45 दिन रहे, और यहाँ पर 8 महिलाएं जो कि 18 दिन में। नाइंसाफ़ी है भैया पुरुषों के लिए, तो पुरुष बड़े भी के लिए इंसान है। 8 पुरुष 45 दिन में कर रहे हैं और 8 महिलाएं 18 दिन में काम निपटा लिया। यानी कहा जाता है कि लड़कियां ही सबसे अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। उनके लिए उनको काम करना है, तब तक काम करती रहती हैं जब तक थकती नहीं है वो कभी भी। देखो अपनी माताएं कितना काम करती हैं, घर में कभी नहीं कहती कि हम थके हुए हैं। इसलिए कहते हैं भैया कुछ सीखो इनसे, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। आगे देखो, फिर उसने कहा कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कहा। मैंने कहा सबसे पहले इसका रेशियो निकालो। मैंने कहा कि 8 हमारी क्या है? मेल है,
8 कितने, सॉरी मैंने कहा 8 हमारे क्या हो गए, मेल हो गए। 8 हमारे क्या है, मेल है। कितने दिन काम कर रहे हैं, 45 दिन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसके साथ साथ 8 वोमेन है, इनको काम दिया मैंने, 18 दिन में इन्हें काम निपटा दिया। मैंने कहा इसको काटो। मैंने कहा कैसे, 9 से काटोगे कितना, 9 5 जा, और ये कटेगा 9 से, तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 8 से 8 कट जाएगा, तो मेल की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये 5 m हो जाएगा, और ये वोमेन कितनी होगी, 2 हमारी क्या होगी, वोमेन हो जाएंगे। तो देखो मेल का क्या होगा, 2 हो यूज करोगे आप, और फीमेल के लिए कितना यूज करोगे, मतलब मैं कह दूँ मेल और वोमेन का रेशियो कितना होगा, 2 क्या होगा, मेल और फीमेल का क्या होगा, रेशियो होगा। क्लियर बात। अब उसने कहा कि इसका में से कोई भी एक टोटल वर्क ले लो, चाहे आप इसको यूज कर लो चाहे इसको यूज कर लो। तो मैंने कहा कि टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क 1 होगा, ठीक है, m × 45, जे हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, जे हमारा टोटल वर्क होगा। इसको काम कराना है, किससे हमें कराना है, तो 5 हमें कराना है, किससे, मेल से, और 8 क्या करवाना है, वोमेन से करवाना है। और कितने दिन में, मैंने कह दिया कि भैया D दिन में ये क्या कर सकते, काम कर सकते। तो यहाँ पर बताइए, एक वोमेन की, सॉरी मेल था, यहाँ पर मेल कर लीजिए, एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, मेल की एफिशिएंसी 2 है। तो मैंने कहा जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 2 और मल्टीप्लाई 45। क्लियर बात। और यहाँ पर देखो मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा 40। कितना होगा, 40। यानी इसके स्थान पर रखो आप 2 और इसके स्थान पर रखो आप 5, और मल्टीप्लाई तो होते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब यहाँ पर D क्या निकालना, टाइम निकालना, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 8 × 2 × 45, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 50। कितना होगा, 50, और प्लस के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, D हो जाएगा। अब ये 50 कहाँ पहुँचेगा, यहाँ हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो ये कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है। तो ये 2 × 45/50 बराबर क्या होगा, D होगा। अब 50 से काट दो, कैसे काटोगे, ये 10 हो जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, ये हमारा कितना होगा, 9 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसे 2 से काटो तो ये 5 मिलेगा, ये को इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 72/5। कितना होगा, /5। क्या ये आंसर है, नहीं है। तो 14 5 जब होता है 70, और ये बचेगा 2, और ये हो जाएगा 5। कितना होगा, 5। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर A नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैं इसलिए इतना सॉल्व करके बता रहा हूँ कि आप उनको समझ में आए, क्या है, आप उनको समझ में आए ना। तो इसी को तो मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, ये कैलकुलेशन मैं माइंड में कर सकता हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेशन सीखना है। कैलकुलेशन ही हमारी पूरी मैथ में जन्म बताती है, कि मतलब कोई चीज़ कैलकुलेशन करोगे तो ही आप क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आप उनके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर का। 10 नंबर का तो सॉल्व कर दिया, चलो अब करते हैं पर 11 नंबर का। बताइए 11 नंबर कह रहा है, एक यात्री, जो कि क्या कह रहा है, ये अपनी यात्रा के चलो इसको सॉल्व करके बताइए। अपनी यात्रा के एक ही रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, और अगले 100 किलोमीटर, यानी वहाँ पर क्या कर लेना, 100 किलोमीटर कर लेना। कितना कर लेना, 100 किलोमीटर की यात्रा, जो कि कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। मान लो मैंने कहा भैया यहाँ से मान लो कि इतनी हमारी ड्यूरेशन हो गई, क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि मैंने कह दिया ये पूरा कितना है, 120 किलोमीटर। मैंने कहा 120 किलोमीटर, अभी मैं आपको सब बताऊँगा, 1 सेकंड। 120 किलोमीटर कितनी की स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है। फिर मैंने कहा कि उसने कहा कि भैया उसके बाद उसने कहा कि 100 किलोमीटर, कितना कहा, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कितने की स्पीड से चल रहा है, 100 किलोमीटर चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। अब ध्यान से देखना, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंट, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। क्लियर बात। अगर ये आपने नोट कर लिया तो ये कहीं आप नोट कर लो, ये फॉर्मूला आपको हर जगह ऐसे वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी ये आपने थोड़ी में ऊपर लिखे दे रहा हूँ। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि कितने, देखो इसलिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जब भी हमारी क्या होती, स्पीड होती ना, स्पीड आपको 2 चीज़ में मिलेगी, या तो मिलेगी किलोमीटर पर आवर्स में,
किस में मिलेगी, किलोमीटर पर हावर्स में, या स्पीड मिलेगी मीटर पर सेकंड में। सर क्या बात करते हो, मैंने कहा कि जैसे आप गाड़ी भगाते हो, स्पीड चलाते हो, गाड़ी भगाते हो जब, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कि मैं 1 घंटे में, यार मैंने इतनी 1 घंटे में मैं भैया भोपाल पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया। मान लो कि 1 घंटे में जो आपकी 1 किलोमीटर की दूरी है, फिर आपने स्पीड भगाई, बोले कि पास में हो तो अब मैं भोपाल यहाँ पर इतनी देर में इतना पहुँच गया। उसने कहा कितने की स्पीड में भगाई थी आपने, बोले 80 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से भगाई थी। मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना, एक अभी फिर हमने कहा कि डिस्टेंट क्या होता है, डिस्टेंट काय में नापी जाती, तो डिस्टेंट होती है हमारी मीटर और काय में होती है किलोमीटर में। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर गए, 1 किलोमीटर दूरी होता है। और जो हमारा टाइम होता है ना, टाइम होगा आपका सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। तो ये यूनिट बस याद रखना और बस ये फॉर्मूला। मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बस। और थोड़ी एक चीज़ और याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर पर हावर्स को काय में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 करना है। क्या करना है, 5/18। सर याद नहीं होगा, मैंने कहा कैसे नहीं याद होगा, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो छोटे को ऊपर लिखो, मीटर को नीचे लिखो। मैंने कहा इसी को क्या कर लो, मीटर पर सेकंड को काय में बदलना है, हमें किलोमीटर पर हावर्स में बदलना है। तो जी क्या कर दोगे, 18 बाई क्या करोगे, 5 होगा। जी आपका इस चैप्टर का इतना ही कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख लो और बस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं सिर्फ आपको पहले से बता रहा हूँ, आपने सिर्फ आपका बेसिक्स मजबूत हो जाएगा। जो बेस बच्चे होते हैं उनका भी हो, और बिगिनर बच्चा तो सॉल्व करके बैठ ही गया होगा। तो मैं सिर्फ सभी बच्चों को साथ में लेके चल रहा हूँ। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप कि इनको नोट कर लिया होगा। मैंने कहा कि भैया हमको 150 किलोमीटर मतलब 120 किलोमीटर जाना 80 किलोमीटर पर हावर से। मैंने कहा कि इसमें से आप और ये बताओ कि जी क्या होती है, डिस्टेंट होती है, जे क्या होती है, स्पीड होती है। अब डिस्टेंट अपॉन स्पीड में हमको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद आगे कहता है, फिर इसके बाद प्रारंभ स्थान पर वापस आना। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या आएगा, वापस आएगा। वापस आएगा तो बताइए कितनी स्पीड से चलेगा, तो जी चलेगा 75 किलोमीटर पर हावर से। कितना चलेगा, 75 किलोमीटर पर हावर से। तो मैंने कहा टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगा। मैंने कहा कि टाइम बराबर क्या होगा, तो देखो टाइम यहाँ पहुँच जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी, तो टाइम पहुँच जाएगा स्पीड की जगह और स्पीड आ जाएगी टाइम की जगह। तो मैं कह दूँ कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंट अपॉन क्या होता है, स्पीड। जे हमारी डिस्टेंट होती है, जे हमारी स्पीड होती है। तो मैंने कहा टाइम कितना निकलेगा, तो टाइम कितने निकलेगा, तो 120 अपॉन कितना होगा, 80 होगा। कितनी होगी, 120 अपॉन 80 होगा प्लस, फिर मैंने कहा 100 है, कितना होगा, 100 अपॉन कितना होगा, 40 होगा। देखो ये कैलकुलेशन मैं सोचता तो मनी में ही कर देता। फिर इसके बाद क्या होगा, मैंने कहा कि 44 कितना हो, पूरा जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ये हो जाएगा हमारा 44 अपॉन कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। देखो 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे तो इसे कट जाएगा 5 और ये बचेगा 2। इसको काटेंगे 4 से 3 और ये हमारा कितना आएगा, 2 होगा। और यहाँ पर होगा 144। अब आगे चलोगे, अब ये पूरी किलोमीटर आएगी। जैसे आप कहोगे जे कहाँ से आया, तो मैंने कहा कि देखो टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस तो वही होगी कितनी, 100 जा है और 120 ये है, तो ये हो जाएगी 220 बचेगी। कितनी बचेगी, 220। और ये एक स्पीड जे है और एक स्पीड जे है। तो यहाँ से टाइम कितना लग रहा था, टाइम लग रहा, तो टाइम से फिर निकाल लोगे आप। क्लियर बात। अब आगे चलते हैं। मैंने आपसे इतनी सॉल्व करने के बाद आपका कितना होगा, 104 क्या होगा, 15 किलोमीटर कितना होगा। इतनी बात क्लियर होगी, ये हो जाएगा पर हावर, इतना घंटे लगेगा। अब उसने कहा कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड कितनी थी, टोटल हमारे 440 था, टोटल हमारा कितना था, 440 था। और 440 में कितना किया, 15 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद कितना होगा, 104 और मल्टीप्लाई पूरा काटो पीटा करोगे, यहाँ से इसको काटोगे तो ये हमारा पूरा टोटल बचेगा 825 अपॉन कितना होगा, 13 होगा। इसको डिवाइड करोगे तो 63.46 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं बी नंबर का आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 12वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा आप।
मैंने उसमें लिखा है कि 90 मीटर, कितना लिखा, 900 मीटर, कितना है 900 मीटर की लंबी एक ट्रेन है, 900 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 180 कितना 108 किलोमीटर पर आवर से की चाल से चल रही है। देखो चाल दे दिया, यानी हमारे पास चाल दी है तो स्पीड हमारी 100 कितना हो जाएगा। देखो हमेशा देखो चाल काय में है मीटर पर सेकंड में, चाल काय में है, हमने कहा कि स्पीड काय में है, स्पीड है हमारी किलोमीटर पर आवर्स में, और भैया उसने डिस्टेंट काय में दी है, डिस्टेंट दी है आपको मीटर में। क्या ये बनेगा, मैच नहीं खा रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलो वो हम बाद में चेंज कर देंगे, पहले तो आपको नहीं सॉल्व करके बताओ। मैंने कहा इसमें निकालो आप पहले टाइम, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंट अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है। क्या होती है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंट अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है कि नहीं। अब आप बताइए वो कितने के भगा रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर्स में भगा रहा है, से चला रहा है, और फिर क्या करता है 90 कितना है, जो कि हमारा क्या होता है 900 मतलब 900 लंबा क्या है, 900 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। आपको पता है कि जब भी हमारी क्या होती है, एक ट्रेन मान लो कि जी प्लेटफॉर्म है, अब इसको क्या करना, ट्रेन पार करेगी तो खुद की लंबाई भी पार करता है और साथ साथ में क्या करता है, ट्रेन की लंबाई पार करता है। तो टोटल कितना हो गई 900 कितना हो जाएगा, डिस्टेंट टोटल कितनी भाई, डिस्टेंट हो गई हमारी 1800, क्या हो गई पूरी हमारी डिस्टेंट हो गई। क्लियर बात। फिर इसके बाद उसने कहा कि कितनी स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड से चल रहा है 108, कितना चल रहा है 108 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। मैंने कहा ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो इस किलो जे काय में है, किलोमीटर का है में है। अभी किलोमीटर में तो हमने आपको बताया है कि जब भी आपके पास कोई किलोमीटर पर आवर्स लिखा हो तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है। तो 5 बटे क्या लिखना पड़ता है, 18 लिखना पड़ता है। और अगर मीटर पर सेकंड में होती है, आपको किलोमीटर पर आवर्स में लिखना है, तो इसको क्या लिखा जाता है, 18/5 लिखा जाता है। हमें किलोमीटर से क्या में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो मैं किसका यूज करूँगा, इसका यूज करूँगा। क्लियर बात। फिर इसके बाद क्या हो, इसको हटा दो और 5 क्या लिख दो, 5/18 कर दो, जे काय में आ जाए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर से मीटर कट जाते हैं, 18 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, यानी 18 × 18, देखो नीचे की संख्या ऊपर जाती है, ठीक है। 108 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको पता है 18 5 से कितना होता है 19, 18 6 से क्या हो जाएगा 108 होगा, और कितना होगा 108। 5 मैंने इसको काटा किससे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 6 18, और बस 5 से काट दो इसको तो ये बचेगा 30, यानी हम कह सकते हैं 60। कितना आएगा 60 सेकंड में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इसका करेक्ट होगा। क्लियर बात, आप उनको समझ में आया होगा। बस स्पीड डिस्टेंट वाला फार्मूला बस याद रखो, बाकी आपके सामने अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, सॉल्व करिए। आप उन्हें अपने कमेंट में ज़रूर हमें सॉल्व करके मतलब कमेंट में ज़रूर अपना आंसर दीजिए कि मतलब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि नया स्टूडियो है तो फिर थोड़ी सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। चलो अगला बताइए। दो धाविका है, एक तो सोनू है, एक मोनी है। क्या होता है, सोनी है मोनी एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में। अब देखो ये फिर से वही आ गया, एक ही दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से, और एक चल रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने लंबी मीटर, उसने कहा कि 200 मीटर लंबाई का एक वृत्त ट्रैक पर क्या करते हैं, दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो शुरुआत बिंदु कब होगी, हमने कहा कि सबसे पहले आप निकाल लो स्टार्टिंग। हमें कौन सा निकालना है, शुरुआत निकालना है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट निकालो। क्या निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम और जो हमारा टाइम फर्स्ट एंड टाइम सेकंड का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। जो पहले का टाइम निकलेगा और दूसरे का टाइम। तो मैंने कहा कि आपका स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। मैंने आपको स्पीड को बताया, स्पीड क्या में होती है, स्पीड हमेशा होती है किलोमीटर पर आवर्स में या मीटर पर सेकंड में होगी। डिस्टेंट काय में होती है, ये मीटर में होती है या हमारी काय में होती है, किलोमीटर में होती है। टाइम काय में होता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए सवाल में, ये बिल्कुल आपके माइंड में लाइक करना चाहिए। इतने के हिसाब से ही क्वेश्चन बनता है। अब उसने कहा, मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट का ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है।
मैंने कहा जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए का मतलब बोले कि शुरुआत बिंदु पर मिलेगी तो आप क्या करो, टाइम का रेशियो ले लो। क्या ले लो? टाइम का रेशियो। मैंने टाइम का एलसीएम ले लो। अब देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बताइए डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो पूरी 200 है। ठीक है भैया, 200 डिस्टेंस है। टाइम कितना लग रहा है? तो फिर देखो उसने क्या बोला है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति हावर्स ले रहा है। तो ये डिस्टेंस काय में दी है? मीटर में दी है। मैंने कहा कि मीटर में डिस्टेंस है भाई, किलोमीटर में मेल तो खा नहीं रहा है, तो इसलिए हमें किलोमीटर को काय में बदलना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 18 का मल्टीप्लाई मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आपके सामने किलोमीटर पर हावर्स होता है, आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़े तो आप करोगे 5/18। कितना करोगे? 5/18। और जब मीटर पर सेकंड में आपको बदलना पड़े किलोमीटर पर हावर्स में तो आप करोगे 18/5। मैं इसलिए बार बार लिखूँगा, मैं गारंटी देता हूँ आप हमारे से 2-3 प्रैक्टिस सेट लगा लो, आपको रट जाएगी और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। क्लियर बात है? 2 चीज़ें आपको याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, ये था हमारा किलोमीटर में, काय में? किलोमीटर पर हावर्स में। इसको बदलना काय में? मीटर में। क्यों बदलना? क्योंकि हमारी डिस्टेंस भी काय में है? मीटर में, इसलिए बदलना है। तो मैंने कर दिया 5/18। कितना कर दिया? 5/18। अब मैंने कहा दूसरा टाइम, तो मैंने प्लस लगा दिया। दूसरा टाइम के लिए दूसरा टाइम कितना होगा? 200 होगा, क्योंकि इनका एलसीएम लेना ना। दूसरे के टाइम कितनी चल रही? 24 किलोमीटर पर हावर से। इसको भी मेरे को बदलना पड़ेगा। कितना बदलना पड़ेगा? क्लियर बात? इतनी बात आपकी क्लियर। अब इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, 200 इसमें 200 इसमें, तो 200 तो कॉमन ही आ जाएगा। क्लियर? 5/18 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 5/18। अब इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें एलसीएम क्या होगा? 6×18, ये भी हमारा कितना आएगा? 6×18 हो जाएगा। कितना होगा? 6×18। तो इसका हमने ले लिया। अब इसे क्या कर दो? पूरा काट दो। अब काटोगे तो कितना मिलेगा? इसको काटोगे तो 18 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर पहुँचेगा। अभी हालांकि मैं नीचे लेके मैं रहा हूँ, ये 200 होगा, 18 आपका ऊपर पहुँचेगा, 6 × 5 होगा। तो 6 से काटेंगे तो 3 बार, इसको काटेंगे तो 40 बार हो जाएगा। ये बचेगा कितना? 120 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो 120 सेकंड लगेगा, जो कि आपका डी नंबर का आंसर हो रहा है। क्लियर? आपको कैसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट सब देख रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि आप उनको कि ये कॉन्सेप्ट आपको इतना पता होना चाहिए, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। चलो आप उनके सामने 40 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताइएगा। चलिए बताइएगा। आप उनके सामने लिखा है कि जो कि हमारा क्या बोल रहा है, अब देखो 3 की पावर x का क्यूब कितना है? 3 की पावर x का क्यूब है, x का क्यूब प्लस 5x² y है, फिर आपका प्लस ये है हमारा 12xy² है, और ये हो जाएगा 7y का क्यूब हो गया। इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करूँगा। तो आपके सामने x बराबर कितना दिया है? x बराबर दिया है 4। कितना दिया है? x बराबर -4 दिया है, और y बराबर कितना दिया? -1 दिया है। इसको इजी रखने का कुछ नहीं, करो x y में मान रख दो। क्या करो? मान रखो 3। अब x का मान क्या है? की पावर है। हमने कहा जब भी किसी के ऊपर पावर ऑड रहती है तो हमेशा क्या होता है? माइनस में रहता है। क्या में रहता है? माइनस में रहता है। जब हमारी वैल्यू माइनस में रही, x काय में है? -4। -4 में किसकी पावर लगना है? तो -4 की क्या लगा? तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ना तो इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था 64। कितना लग सकता? 64 लिख सकता था। 5 लिखा। अब यहाँ पर x का मान कितना है? -4, पावर 2 लगी, मल्टीप्लाई y की पावर कितना है? -1, तो भैया मैंने -1 लगा दिया। फिर इसके बाद 12 लिखा। x का मान कितना है? -4, y का मान कितना है? -1 प्लस 7, y का मान कितना? -1, 3 होगा। क्लियर बात? बस इसका कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई माइनस का कितना होगा? 64 होगा। 5 देखो इसके ऊपर पावर काय की लगी? इवन लगी, तो इवन लगेगी तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 5 × 16 प्लस, फिर इसके साथ माइनस लगा, तो माइनस सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका माइनस होगा। फिर इसके बाद जब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, क्योंकि इसका तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस का क्या होगा? 7 होगा। बस इसे और छोटा कर लो, ये कितना होगा? 64 हो जाएगा। कितना होगा? 64। यानी आप कर सकते हो, यहाँ पर क्या बचेगा? ये हमारा 12 1 कैरी हो जाएगी, ये 19 बचेगा माइनस का। ये कितना होगा? 16 × 5 = 80 हो जाएगा।
मतलब 7 चौको 12 चौको 48 और 7 होगा। बस इनको सबको जोड़ दो। देखो सब संख्या हमेशा जब भी हमारी पूरी संख्या माइनस माइनस में होती है तो उसमें क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस का क्या आता है, साइन आता है। अब जोड़ दो यहाँ पर 7 7 14 एक 15 हो जाएगी, 15 और 0 0 हो जाएगा, 17 की कितना होगा 7। अब लास्ट डिजिट 7 को इसमें है, डी नंबर के में है तो डीजे हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट में 7 किस में, डी नंबर के में है तो डी नंबर का हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कौन से नंबर का, डी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। चलो अब नेक्स्ट करते हैं अपन। चलो अगला बताइएगा 40 नंबर का। देखो यहाँ पर जो बिल्कुल सिंपल है, करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2xy। हालांकि आप उनको याद होगा लेकिन यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट निकलना है। फिर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2xy। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है, और एक होता है एक्स माइनस वाई होता है। और इसी के बेस पे एक फार्मूला वार होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता है तो इसमें क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस का 4xy होता है। इसी का भी एक निकल के आता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, और ये माइनस का 4xy। आई होप कि आपको ये 5 बातें याद होना चाहिए। क्लियर बात, आपने नोट कर लिया होगा। ओके चलो अब मैं अब इसको रेज कर रहा हूँ। ओके अगर आप ऑनलाइन नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो, फिर उसके बाद आप नोट कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ते हैं तो थोड़ी लगने लगता है कि थोड़ी जल्दी जल्दी काम करें। क्लियर बात। 1b माइनस का कितना है 1/4 है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैं क्वेश्चन को मैंने दूसरे नोट कर लिया था। ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 7 है। मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले देखो हमें चाहिए क्या है 16 कैसे आएगा, 4 की पावर होता है, क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अब 4 की स्क्वायर की पावर कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर हमें 4 चाहिए, यहाँ पर चिन्ह से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर 4 चाहिए। तो मैंने कहा कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 का डिवाइड कर दो। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँ, 7 का डिवाइड करूँगा, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 4 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, क्या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या करोगे, जो ऊपर जाएगा, नीचे तो 7 रहेगा, ऊपर 4 रहेगा, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा कौन सा 7, तो ये हो जाएगा 7b हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको बता दूँ, देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7b मल्टीप्लाई 4/7। क्लियर बात। माइनस लगा तो मैंने माइनस लगा दिया। 1/, क्या लिखा 4b लिखा, क्या लिखा 1/4b है। इसमें मल्टीप्लाई किया 4/7 का, देखो 4 से 4 कट गया, इस वाले 7 से 7 कट गया, तो बचा कितना 4b माइनस 1 बचा। 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये हो जाएगा हमारा कितना 7b। बोलो भैया वही आएगा आंसर। क्लियर। चलो अब आप बताइएगा इसके बराबर दिया उसने कितना 7। क्या सर एक ही पक्ष में करना पड़ेगा, ना जी ना, इसमें भी आपको कितना करना पड़ेगा, 4/7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। अब कर दो इसका स्क्वायर, क्या कर दो, अब कर दो आप इसका स्क्वायर। तो मैं अब नहीं बताऊंगा, ये कितना हो जाएगा 16b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना होगा 149b होगा, और बराबर में इसका कर दो स्क्वायर, और यहाँ पर होगा माइनस, तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 मल्टीप्लाई कितना होगा, ये हो जाएगा 4 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/7। क्लियर बात। अब इसको क्या कर दो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8 अपॉन क्या होगा 7, और जब 8/7 होगा तो ये हो जाएगा कितना 16 7 112 में ये कितना हो जाएगा 120/7। तो ये हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ए नंबर का आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अपन की स्क्रीन के सामने 16वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइए इसको कैसे करोगे। तो अपन को सबसे पहले इसके लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने तो स्क्वायर की फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy।
मैं कहता हूँ सिर्फ आप हमारे साथ बने रहो, आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। मैं इतनी बार आपको रिवीजन करा दूंगा, इतनी बार रिवीजन करा दूंगा कि आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप खुद सोचोगे मैथ तो बिल्कुल सरल होती है, इसमें होता नहीं है। एक हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2xy होता है। एक होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई होता है, और एक होता है x माइनस वाई होता है। मैंने आपको इन दोनों के क्वेश्चन भी बताए थे। एक होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर अगर प्लस है तो इसमें क्या होता है x माइनस वाई का क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसमें होता है प्लस का 4xy होता है। और इसमें क्या जी मैं आपको बाद में ही बताऊंगा कि इसके जी कहाँ से ड्राइव होते हैं। क्लियर बात, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 4xy। इतनी तो बातें आपको नोट होना ही चाहिए। इसके प्लस में एक होता है क्यूब वाला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है देखो, इनमें क्या होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपको इसमें पता होना चाहिए, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए अपना ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या होगा, ए यूज होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या दिया गया है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखा है, इसमें डजन मैटर नहीं करता कोई भी, आप a b c d के रूप में भी इसे कंसिडर कर सकते हो। तो वहाँ पे लिखा x प्लस a प्लस b का कितना लिखा, तो a प्लस b की जगह पे क्या रख दोगी, यहाँ पर इसका क्या करना 16 रख दोगी। यहाँ पे लिखा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसके स्थान पर लिखा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना लिखोगे 19। और फाइंड करने के लिए वैल्यू हमसे क्या पूछ रहा है, a b की वैल्यू पूछ रहा है, तो अपन इनको क्या कर दो उसी फॉर्मेट में कर लो। तो क्लियर, आपने इतना नोट कर लिया होगा, तो मैं दोबारा उसको नोट करने रहा हूँ। देखो हमने बताया कि चाहे आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, मार्कर कहाँ गया, 2 मिनट जस्ट सेकंड। चलो आते हैं अपन सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि इसके बराबर क्या होगा। तो ये होगा हमारा क्या होगा, a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा और प्लस का 2 होगा प्लस माय मिस्टेक ए बी होगा प्लस बी सी होगा प्लस सी ए होगा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। क्लियर बात। अब हमें मान किस किस के दिए, तो हमको दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया, 16 दिया, तो मैंने लिख दिया 16 का होल स्क्वायर। क्लियर बात। फिर उसने दिया है हमको किसका मान, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का कितना दिया, 90 दिया, तो भैया मैंने 90 लिख दिया। और प्लस के बाद लिख दिया 2a प्लस जे, आपका एजेटेड ही चलेगा, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a। अब यहाँ पर 90 है। अब बताइए 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है, 256। मैंने स्क्वायर की वीडियो पहले से अपलोड कर दी है। अब जब प्लस का है इस साइड 19, तो उस साइड का जाएगा माइनस का जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर जो 2 का में लिखा है, यानी 2a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। जो यहाँ पर 2 का में लिखा मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 256 अपॉन 19 अपॉन में क्या होगा 2 होगा, जो बराबर a प्लस बी प्लस सी और c प्लस क्या होगा a होगा। अब इसमें से माइनस कर दो, 6 में से 9 0 गया तो कितना बचेगा, 6 बचा। 15 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। और 2 का डिवाइड कर दो, अगर 2 का डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 83। तो इसी का आंसर क्या होगा 83। तो अपना करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब देखो आप उनको कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने, आपको कितना लर्न होना चाहिए ये भी बताया, कैसे यूज करना है ये भी बताया। अब इससे ज़्यादा सरल क्या हो सकता है, आप बताइएगा। क्लियर। चलो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, सॉल्व करके बताओ। बताइए। अब इस जे होता है हमारा किसका, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें आपको क्या दिया है, थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर, देखो आपको अगर आपको ये फॉर्मूले भी याद नहीं है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो ईजी रूप से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये होता है हमारा राइट एंगल, ये हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल। अब सब कोई जानता है, लेकिन आज मैं जो इसको डायग्राम बनाऊँ ना, तो ये आपको बिल्कुल एज इट इज याद होना चाहिए। जब भी ज्यामिति का क्वेश्चन आएगा तो आपका 90% स्कोर इस डायग्राम से हो जाता है। देखो हमेशा जब भी हमारा कोई भी 90 डिग्री बनता है, याद रखना
कभी भी 90 डिग्री बनेगा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोथैलेमस होती है, या हिंदी में कह सकते हो आप इसे कर्ण, क्या बोलते हो, कर्ण बोलते हो। क्लियर बात। और बाकी एक बेस होगा, एक हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक मतलब क्या होता है, आधार होता है, और एक होता है हमारा लंब। क्या होता है, लंब। इसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर बात। इंग्लिश वाले नोट कर लोगे भैया। क्लियर। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है और बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है, और प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। हालांकि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सर अभी ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसमें है तक है। फिर इसके बाद आप और आगे चलोगे तो फिर इसके बाद आपने नोट तो कर लिया होगा। प्लीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर नोट ना कर पाओ तो आप उसे नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट देना पड़ता है। अब देखो, मैंने कहा आपने क्या बनाना है, एक आपने राइट एंगल बनाना है। क्या बनाना है, आपको राइट एंगल बनाना है। अब इस साइड ऐसी लाइन खींचोगे, जब भी आपको लेफ्ट से राइट आना पड़ेगा तो इसे बोलना है साइन थीटा। क्या बोलना है, साइन थीटा। और जब इस साइड जाओगे, क्या बोलोगे, तो इस साइड जाओगे तो आपको बोलना है कॉस थीटा। क्या बोलना है, कॉस थीटा। क्या बोलोगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा। क्लियर बात है, कॉस थीटा बोलना। जब भी यहाँ से नीचे आओगे तो बोलना है आपको टेन थीटा। क्या बोलना है, टेन थीटा। और अगर आपके इसके जस्ट रिवर्स जाओगे, क्या जाओगे, रिवर्स जाओगे, तो आपको बोलना है कॉट थीटा। क्या बोलना है, कॉट थीटा। सिर्फ ये हमारा हाइपोथैलेमस बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, हाइपोथैलेमस। इसे क्या बोलोगे, बेस बोलोगे। इसे क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। ये तीनों बात पता होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और डायरेक्शन बची है, इसको भी कुछ नाम होंगे। मैंने कहा ऐसे जाओगे तो आपको बताना है कॉस। क्या बताना है, कॉस थीटा। और नीचे को आओगे तो बताना है आपको सेक थीटा। क्लियर बात है। ये डायग्राम आप बना लेना। अब देखो मैंने क्या कहा था, बना लिया आपने। चलो अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अगर परपेंडिकुलर, देखो साइन बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोथैलेमस होगा। बन गया फॉर्मूला। अब देखो ये कैसा जाता है, ऐसा जा रहा है, तो पहले क्या आएगा, हाइपोथैलेमस, और फिर क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो एक फार्मूला ये हो गया। फिर इसके बाद टेन थीटा क्या होगा, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। फिर अगर कॉट की बात करोगे तो इसका जस्ट उल्टा होता है, या कह सकते हो बेस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर इसके बाद मैंने कहा सेक कैसा आएगा, सेक आता है हाइपोथैलेमस अपॉन बेस होता है, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हालांकि आपने अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने ये क्यों बताए थे। आपको इसलिए बताया था कि क्योंकि आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओ। अब इसी को इतनी चीज़ें पता होगी तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा लोगे। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, इतनी आपने नोट कर ली होगी। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लिखते जाना। इस कॉन्सेप्ट से कम आपको 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे इसी साल के, अभी लेटेस्ट में। देखो मैंने कहा था कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा कितना दिया, या तो आप कर लो कॉस थीटा बराबर दिया है 2/3। इससे दो प्रकार से लगा लो, या तो आप इसे मान लो थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना होगा, 30 होता है। कितना होता है, कॉस थीटा का मान जो 3/रूट किसका होता है, 30 का होता है। कितना होगा, 30 का होता है। कितना होता है, 30 का होता है। बस रखते जाओ। अगर मैंने कहा टेन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। मैंने कहा कॉसेस का क्या होता है, तो ये होता है √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में। इसका क्या होगा, जब भी किसी के ऊपर अंडर रूट लगा होता है, फिर उसके ऊपर पावर होती है तो उसका रूट हट जाता है, कुछ नहीं होता है। क्लियर। फिर मैंने कहा रूट लगा तो 3, जो हो जाएगा 2। इससे काटोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी हमारा कितना 4, ये हो जाएगा 1/4। ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। सर जी जो वो बताया था उसका कैसे यूज करोगे, तो ये आपने अगर नोट कर लिया हो तो इसके साथ में आपको वो भी डिस्कशन करेंगे। देखो इतना नोट करने के बाद अपन चलते हैं वो उस वाले पे। देखो अगर आपको मान भी याद नहीं है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। बोलो कैसे, देखो मैंने कहा था ये होती है हमारी सीधी सी परपेंडिकुलर, होता है क्या नहीं। मैंने कहा कि देखो कॉस क्या था, तो कॉस मैंने बताया था ये था कॉस, सॉरी ये था ऊपर का, ऐसा बताया था मैंने, कॉस बताया था। अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मान रखना है। देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोथैलेमस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कितना है, √3 हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, और बेस कितना होगा, √3, हाइपोथैलेमस कितना होगा, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप या पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकाल लो।
किससे निकालोगे, इससे निकालोगे। तो आप कहोगे सर जी क्या होता पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होता है हमारा, क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर। क्लियर बात होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, बेस कितना दिया है, बेस दिया हमारा √3, कितना दिया, √3 का होल स्क्वायर। हाइपोथैलेमस कितनी दी है, ये दिया हमारा 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लंब तो दिया नहीं है, यानी परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो मैंने कहा भैया निकाल लो। मैंने कहा कैसे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा 4, बराबर का बराबर, यहाँ पर कितना लिखा, बराबर। देखो ये प्लस का है तो इस साइड का जाएगा माइनस का, माइनस का कितना होगा, 3 होगा, कितना होगा, माइनस का कितना होगा, 3 होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो आप इसे। बन क्या निकलेगा, तो हमारा लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर बन होगा, क्या कितना होगा, बन होगा। ये तो हमने माइंड में भी आप निकाल सकते हो, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने सब आपको बताया है। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जी हमने एक निकाल लिया, लेकिन अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा यही तो बताया था, tan थीटा बन बाई क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, बेस कितना है, √3 है, यानी इसका भी होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई। कॉस का क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोथैलेमस, तो √3 क्या है, हमारा बेस है, हाइपोथैलेमस कितना 3 है, यानी इसका स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 2 होगा, 3/2, 4 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 क्या निकलेगा, 1/4 क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। मैंने आप उनको दोनों तरह से बता दिए, आप उनको कैसे लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा कि आप उनको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं। क्लियर बात। अब अपन के सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, आपके सामने स्क्रीन पर बताइए 80 नंबर का सॉल्व कैसे करोगे, बताओ 80 नंबर का कैसे सॉल्व करोगे। इसमें कुछ भी नहीं, ये तो और सिंपल हो जाएगा, a+b लगा दो, सीधी सी बात है। जब भी आपका a+b क्या होगा, a+19 किसका मान होता है, a किसका मान होता है 19 का होगा, तो मैंने कहा है a+b बराबर कितना होगा 19 होगा। फिर मैंने कहा कि 1/2 किसका मान होता है, ये होता है 60 का, तो a-b बराबर कितना 60, काटा कूटी कर दो, ये माइनस से माइनस क्या होगा क्रॉस हो गया, तो 2a बराबर कितना होगा, इन सभी को क्या कर दो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा 150, और जे अपॉन में a रहेगा, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन कितना 2, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 70। क्लियर बात। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए, 19 क्वेश्चन आप उन लोग बताइए, इसमें भी बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, ये भी बिल्कुल सैम्पल है, करके बताइए जल्दी। इसमें तो और कुछ नहीं करना। देखो उसमें लिखा 3 cos थीटा, कितना लिखा 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर इसके बाद जे अपन ले जाओ, जो हमारा जो नीचे लिखा है, इसको जब भी कोई चीज़ नीचे लिखी रहती है तो बराबर के बाद पहुंचती है वो मल्टीप्लाई में, तो वो पहुंच जाएगी मल्टीप्लाई में। मैंने कहा ये हो जाएगा कितना 3, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, कितना हो जाएगा, ये मार्कर भी आज धोखा दे रहे हैं मेरे, हैं 3 साइन थीटा माइनस में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा। इतनी बात के लिए 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो पहुंच जाएगा उसके बराबर में, बराबर में पहुंचेगा तो हो जाएगा साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा, पहले कॉस लिखा है तो भैया कॉस लिख दो, कॉस थीटा प्लस क्या होगा साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जे हमारा क्या होगा प्लस में, जे हमारा प्लस में, चाहे इसको इस साइड पहुंचा दो चाहे इसको इस साइड पहुंचा दो, तो देखो जी काय का है प्लस का, इस साइड जाएगा तो काय का होगा माइनस का, 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2 माइनस साइन थीटा। क्लियर बात। और यहाँ काय का लगा प्लस माइनस का है, इस साइड आएगा तो काय का होगा प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, क्या होगा 2 cos थीटा। अब 2 से 2 क्रॉस हो गया, क्या होगा 2 से 2 क्रॉस हो गया तो cos थीटा बटे साइन थीटा, और cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है tan थीटा, क्या होगा tan थीटा। तो बोलो, और tan थीटा को यानी ये हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा अपॉन क्या होता है, सॉरी माय मिस्टेक, cot थीटा होता है, माय मिस्टेक, सॉरी वन मिस्टेक, ये हो गया हमारा वन आंसर। बोलिए इसका सीधा तो कॉट का मान कितना होता है, तो 1 होता है, क्या होगा 1 होगा। क्लियर बात। चलो हालांकि हम ये आपको सब बताएंगे टॉपिक वाइज, जब हम एक एक टॉपिक आएगा तो आप उनको सब लिखवाया जाएगा। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ये है भैया हमारा किसका कॉन्ग्रेंस का है, मतलब सिमिलरिटी का है भैया। सिमिलरिटी सबसे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए जो कि हमारा क्या होता है सर्वांग सम, क्या होता है सर्वांग सम, क्या होता है सर्वांग सम, क्या होता है सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है जैसे समझ लो आपका
एटीएम बिल्कुल एक से होते हैं, तो एटीएम क्या होता है, सर्वांग संघ, मतलब जस्ट कह सकते हो आप बिल्कुल टिप टू कॉपी फोटो कॉपी। जैसे आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड होते हैं तो एक से आधार कार्ड है, मतलब इसी प्रकार आपको सिमिलर बताना। तो अगर इतनी चीज़ें आपको बता दी, इसी को बोलते हैं पर इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, सीपीसीटी के कारण प्रूव कर लेते हैं। अब हमारे सामने 2 ट्राइंगल है, मैंने कहा एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल XYZ। अब उसने ये भी कह दिया एंगल 3 हमारे किसके बराबर है, Z के बराबर, और एंगल AB, देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्राइंगल है आपके पास ये है और एक ट्राइंगल है आपके पास ये, मान लो जिस बिल्कुल जस्ट कॉपी टू कॉपी है। मैंने कहा ABC और फिर इसके बाद क्या होगा XYZ, जो होगा हमारे 3। उसने कहा कि एंगल C, ये एंगल C बराबर किसके, एंगल Y के। मैंने कहा एंगल C बराबर है किसके, एंगल Y के, एंगल C बराबर है एंगल Y के। फिर उसने कहा कि AC कौन है, AC ये लाइन है, कौन है AC, कौन सी होगी, तो AC लाइन होती है ये वाली, AC बराबर है किसके, XY के होगी। फिर तो AC बराबर XY के। अगर देखो एंगल साइड तो ये भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी, ये भी हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो बस इसके जी किसके कारण हो गई, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइड एंगल साइड, ये हमारा क्या होता है, सीपीसीटी के कारण क्या होता है, सिमिलर होते हैं। तो इसमें से बस एक बता दो। अगर आपको कुछ नहीं पता, जब भी आपको सर्वांग सम बोले तो आप यहाँ पर कंपेयर कर लो। देखो इसका AB लोगे, इसका XY बोलो, क्या उसमें AB XY है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक होगी, तो यहाँ पर क्या है BC है और यहाँ पर क्या होगा YX होगा, यानी A नंबर का आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, A नंबर का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात, चलो आप उनको इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से नंबर का, 21 नंबर का। बताइए, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है ये सर्कल वाला, सर्कल के चैप्टर में सबसे ज़्यादा फेमस एक क्वेश्चन है। बताइएगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, बताओ। 2 मिनट बस रुक जाओ, आप इसे सॉल्व करके बताइए, जल्दी करिए, कैसे सॉल्व करोगे इसे। इसमें है कुछ नहीं है, बिल्कुल मिनटों में क्वेश्चन हो गया। सिर्फ आपको इस सर्कल देख के आपको पता होना चाहिए कि इसे सॉल्व कैसे करना है। बताइए, जल्दी बताइए दोस्त, थोड़ी बस इंक फिल कर रहे थे, बताइएगा। जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट जिसका आएगा, चलो बताइएगा। देखो इसमें सबसे पहले आपके सामने आपको पता होना चाहिए, एक हमारा क्या होता है PT, क्या होता है, एक होता है हमारा PT का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है PA मल्टीप्लाई क्या होता है PB होता है। क्या होता है, PA मल्टीप्लाई PB। बताओ PT कितना दिया है, PT दिया है 8, तो 8 का होल स्क्वायर बराबर AT कितना दिया है 6, तो 6 हो गया। भैया दूसरा नहीं है तो उसको मान लिया मैंने x + 6। कैसे, देखो एक सर्कल है, सर्कल के बाद आपके इस प्रकार की क्या डली है, लाइन है, क्या है, लाइन है। और यहाँ से लेके PT का एक सेकंड, सर्कल थोड़ी गलत बन गया, मैंने कहा एक सर्कल है, सर्कल भी ये बना दिया। यहाँ से एक टेंजेंट डली है, यहाँ से एक कोडिंग डली है, क्या होता है, टेंजेंट डली है। ये हमारा क्या होगा, P होगा, ये हमारा क्या होगा, T होगा, और ये हमारा क्या होगा, B, ये हमारा A होगा, और ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लंबाई है, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर की लंबाई है। क्लियर बात है। इसको नहीं कुछ मानना तो हमने x मान लिया, तो AP यानी AP है 6, और A से लेके P तक कितना है 6, और प्लस का x, तो मैंने x लगा दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो। देखो ये कितना होगा, 8 × 64 बराबर 6 कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, और ये होगा x प्लस कितना होगा 6 होगा। अब 6 से कटोगे तो 6 से तो क्या होगा, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 32 बार, यानी 32 अपॉन कितना होगा 3, और माइनस का 6y(x) होगा। तो ये होगा 32 माइनस ये हो जाएगा 18/3 होगा। इसके बाद 18 में से अगर हमारा 32 में से 18 जाता है तो बचता है 14/3, ये हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो D नंबर का क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नंबर का, D नंबर का क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए भाई लोगों, जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
एक बोला है कि मतलब दो साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, दो साकेंद्रीय का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, मेरी ड्राइंग थोड़ी, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, जो हमारे सर्कल के अंदर सर्कल। यहाँ पर बोला साकेंद्र का मतलब होता है एक ही केंद्र होना चाहिए। तो पहले की रेडियस, एक की रेडियस है हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है हमारी कितनी 6 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि बड़े वृत्त जो हमारा क्या है, बड़ा वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की क्या, इसको थोड़ी बड़े वृत्त की उसको डिलीट कर लेना, जीवा पर लंब की, एक यहाँ पर क्या होता है बड़े वृत्त की हमने जीवा डाल दिया। अब हमसे पूछा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, भैया जे हमें इसकी लंबाई बताना है। मैंने कहा जे हमारा क्या होता है हाइपोथैलेमस, जे हमारा क्या होता है कण होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो और बढ़िया, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसको मैंने 2 से काटा तो कितना मिला 5 मिला, इसको मैंने 2 से काटा तो 5 मिला, इसको 2 से काटा 6 को तो मेरे को 3 मिला, यानी 3 5 भी है 4 नहीं है तो 4 का कितना करेंगे 8, इसको करेंगे क्योंकि दुगना कर रहे हैं सबका, इसका भी दुगना करना पड़ेगा और ये भी 8 होगा तो 8 8 कितना होगा 16 हो जाएगा। कितना होगा 16 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन बताइए आप। ये आपको हम सब कॉन्सेप्ट बताएंगे धीरज रखो, एक एक सर्कल वाइज सर्कल पे, आज मैं सिर्फ आपका अर्थमेटिक। चलो अगला बताइए 23 बताइए। आपको इसमें क्या करना है 4.2 आपके सामने रेडियस दी गई है, आपको एक गोले का क्या बताना है आयतन बताना है। तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए, क्या होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, या कह सकते हो स्फीयर, क्या होता है स्फीयर ऑफ आ वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम बताइए, बताओ। एक ऐसा स्फीयर कहलाता है बिल्कुल ठोस, बिल्कुल जैसे भाला फेंकते हैं ना अपन उसमें पुलिस के में, तो वही समझ लो आप। तो क्या होता है 4/3, आर का मान कितना है, पाई का मान 22/7 होता है। कितना होता है पाई का मान, अगर आपको फार्मूला लिखना तो फार्मूला लिखियो, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा क्या होता है इसका फार्मूला होता है, बस रख दो इसमें। 4/3 पाई का मान होता है 22/7, रेडियस दी है 4.2। चलो इसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये बचेगा 10 और 7 3 21, ये 21 होगा, 21 दूना 42। क्लियर बात। इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5, ये हो जाएगा हमारा 2। क्लियर बात हो गई। अब इसके बाद इसका पॉइंट हटाओगे 10 मिलेगा, इसका पॉइंट हटाओगे 10 मिलेगा। क्लियर बात है। अब आगे चल लो भैया, सॉल्व कर लो इसे, कितना मिलेगा तो ये हो जाएगा कितना 42। 44 का स्क्वायर कितना होगा, ये कोई बता सकता है 44 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ। 44 का जब भी आप उनको स्क्वायर निकालना है तो मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दो तो ये 4 होगा। अब यहाँ पर 4 होगा, कोई कैरी नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना बचेगा 8, कितना होगा 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना होगा 0, 1 कैरी, 4 चौको 16, 16 एक कितना होगा 17। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम, 2 से काटा 4 हो गया और इसके लिए और इसको जे इसका तुम्हारा 4 बचेगा 3 हो गया, 6 4 48 48 3 पॉइंट, ये कितना होगा 14। लास्ट में हमारा कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, 2 क्वेश्चन में 4 है 3 में है तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 10 पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा 464 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर। अब इसे काटो क्यूटली कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 4 प्रैक्टिस सेट लगे थे, आप उनके सामने कल दोबारा ही वीडियो को दोबारा हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। कैसा आप उनको लगा है प्लीज़ आप उन्हें कमेंट कीजिए और अपना राय ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ होगा, आप उन्हें जैसा कहोगे हम वैसी वीडियो आप लोगों को वैसा कंटेंट आपको ज़रूर अपलोड करेंगे। लेकिन प्लीज़ आप उन्हें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।